जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जंतुओं में प्रजनन ये चैप्टर होगा। अगर इसके बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो में बने रहे। हम इसमें स्त्री प्रजनन और पुरुष के प्रजनन के बारे में पूरा चीज़ के बारे में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं, आप इसको नोट बना के उतार भी सकते हैं। और लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रजनन या जनन किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। है क्या इसके बारे में देखिए, जानने के प्रयास। अब प्रजनन या जनन कहते हैं किसको? देखिए, अपने जैसा संतान पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन करता है। अपने जैसा संतान पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन करता है। मतलब प्रजनन का समझे, जो जैसा होगा उसी का बच्चा वैसा होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, गाय का बछड़ा हमेशा गाय ही पैदा होगा। या तो गाय अगर या तो बछड़ा पैदा करेगा या तो बछिया पैदा करेगी, यही दो चीज़ का। जैसे मानव जो हमेशा शिशु को ही पैदा करेगा, समझ गया? यहाँ पर हर्षुआ चुट गया। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। यानी कि अगर आदमी है तो याद रखिएगा, वो हमेशा आदमी को ही क्या देगा? जन्म देगा। अगर वो कुत्ता है तो हमेशा याद रखिएगा, वो कुत्ता को ही क्या देगा? जन्म देगा। इन्हें है कि वो कुत्ता है, गधा को जन्म दिया, ये सब नहीं होता है, समझ गए? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, प्रजनन किस तरीके। यहाँ पर जो डेफिनेशन मिलेगा बहुत ही इजी टाइप का डेफिनेशन मिलेगा, जिसको आप पहले भी देखे होंगे और भी टीचर बताते हैं। ये नहीं बताते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सूटेबल सटीक तरीके से आपको मिलेगा। आप इसे नोट करते चलिए और आप इसके दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए, जंतु में जनन होता है। जंतु यानी कि मेनली हम मानव पढ़ते हैं या जो भी मेमल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जंतु में जनन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है अलैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, यहाँ ध्यान रखें, अलैंगिक जनन है क्या, इसको कहते हैं किसको? देखिए ध्यान रखें, अलैंगिक जनन है क्या, समझिए इसको। अलैंगिक जनन कह रहा है कि जब कोई जीव एक नए जीव को पैदा करने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होगा। मतलब समझिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। नर और मादा दोनों, जैसे अगर मानव में ही देखिए, मानव में एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, तभी एक नया जीव की उत्पत्ति होगी। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होगा? किसी एक की मतलब मदद नहीं चाहिए। मतलब अकेला एक ही जीव क्या करेगा? नए जीव की उत्पत्ति कर देगा। तो ऐसे कहलाते हैं अलैंगिक जनन। लिखा हुआ साफ साफ आपका डिफरेंस, जब कोई जीव नए जीव को पैदा करने के लिए, समझिए, जब किसी जीव को नए जीव को पैदा करने के लिए नर यानी हम जानते हैं पुरुष, नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि इसको दोनों की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही जीव क्या करेगा? पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। समझिए, अलैंगिक जनन अब कई विधि से पूरा की जाती है। अब एक ही विधि नहीं है, कई विधि है। अब इसके बारे में जानिएगा। देखिए, पहला दिया गया हमारा मुकुलन विधि। पहला जो हमारा है मुकुलन विधि, दूसरा है विखंडन विधि। समझिए, पहला मुकुलन विधि। मुकुलन विधि को ध्यान रखें, कह रहा है यह विधि हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का जो पौधा होता है, ये आप इसका फोटो देख सकते हैं, ये हाइड्रा का पौधा है। हाइड्रा का पौधा में ये जनन होता है। तो यह विधि हाइड्रा के पौधा में होता है। जब हाइड्रा का पौधा का एक बड़ा हो जाता है, जब वो हाइड्रा का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में, समझिए, यहाँ पर एक उभार उत्पन्न होता है। ये उभार, ये जो है उभार, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये उभार, यही जो उभार है यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यही उभार थोड़ा विकास हो गया। ये जो उभार होता है, यही उभार बड़ा होके एक नया जीव की उत्पत्ति करता है। तो इस उभार का एक नाम है मुकुल, उसको बोलते हैं। याद रखिएगा, मुकुल बोलते हैं इस उभार को। मतलब हाइड्रा के, जब हाइड्रा का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में, बॉडी में एक उभार उत्पन्न होता है, जिसको मुकुल बोलते हैं। यही मुकुल है आगे जाके विकास करके एक नया हाइड्रा की उत्पत्ति करता है, मतलब एक नया शिशु की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से जो जनन होता है ना, इस तरह से जो जनन होता है उसको बोलते हैं मुकुलन विधि बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें नर और मादा की, कुत्ता और बिल्ली की, दोनों की आवश्यकता होती है।
कुत्ता कुतिया की, बिल्ली बिल्ला की, जो भी होता है इसे, लेकिन ये अकेला ही क्या कर रहा है, प्रजनन कर रहा। तो इसमें मुकुल मतलब उभार उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं मुकुल विधि बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, मुकुलन विधि एक अलैंगिक जनन विधि है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है द्विखंडन विधि। देखिए नाम के अनुसार है द्विखंडन, माने 2 खंड टुकड़ा होगा। तो कह रहा है यह विधि कोशिका में देखे को मिले। कहाँ के देखे को मिलता है, कोशिका में। कह रहा है इस विधि में एक जो है कोशिका 2 नए संतान की उत्पत्ति करती, संतति यानी संतान की उत्पत्ति करती, जैसे हम अमीबा दिया गया। समझिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अलैंगिक जनन होता है हमेशा याद रखिएगा निम्न जाति के जीवों में होता है, और ये 2 जमते हैं। अमीबा बहुत छोटा, ये तो छोटा होगा या तो निम्न जाति का जीव होगा, तभी वो अलैंगिक जनन करता है। जैसे देखिए इसमें आपको दिया अमीबा का, देखिए किसी भी तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। इसकी डायग्राम बनना है कुछ नहीं, किसी भी तरह से आप मोड़ मार के बना दीजिएगा। तो ये अमीबा आ गया, ये बीच में आपका हो गया केंद्रक हो गया, ये याद रखिए ये केंद्रक है। यही केंद्रक क्या होता है, बड़ा होकर 2 यहाँ पे 2, यहाँ याद रखिए 2 यहाँ पे, ये जो केंद्रक है 2 बन जाता है। अब 2 केंद्रक बनने के बाद ये थोड़ा अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये जो नया जीव बना यही है संतति है, यही एक नया जीव बना। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देखिएगा, एक ही अमीबा 2 नए अमीबा में बन गया। तो ये जो देखिए एक अमीबा 2 नए बना, इसलिए द्विखंडन, देखिए खंड टुकड़ा होकर बना के नहीं बना, इसलिए बोलते हैं इसको द्विखंडन विधि करते हैं। तो ये हमारा लैंगिक जनन क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर हम देखने का प्रयास करें तो दूसरा है अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिए, कह रहा वैसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगा। याद रखिए दोनों की आवश्यकता होगी, नर और मादा के। जब उससे कोई नया संतान उत्पत्ति होगा तो इस टाइप का जो जनन बोलते हैं लैंगिक प्रजनन बोलते हैं, या लैंगिक जनन भी आप बोल सकते हैं। मतलब कि लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है इस तरह का पौधा जो पौधों में नर जननांग और मादा जननांग होता है, ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी। समझिए, जिस तरह कोई भी अगर हम फूल ले ले, जैसे हम अमरूद का ही फूल ले लेते, तो अमरूद का फूल में क्या होता है, उसमें भी अंडाशय होता है, वर्तिका अगर होता है, वर्तिका होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद इधर का पुंकेसर भी निकला रहता है। तो जिस तरह पौधा में, समझिए जिस तरह पौधा में नर जननांग और मादा जननांग होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें जंतु में भी क्या होता है, नर जननांग मादा जननांग होता है। इसके बारे में हम जंतु के बारे में मेनली इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नर जननांग और मादा जननांग पौधे के बारे में आएंगे, जिसे हम मेनली मानव में बारे में पढ़ेंगे। मानव में प्रजनन जो होता है 2 टाइप का होता है। याद देखिएगा, मानव में जो प्रजनन होता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्त्री में प्रजनन होता है, जिसको मादा, स्त्री को मादा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और दूसरा पुरुष में प्रजनन तंत्र होता है, मतलब कि प्रजनन करने की एक पूरा का पूरा अंगों का सिस्टम होता है। समझ गए। तो यही प्रजनन तंत्र, मतलब इस एक राशि में स्त्री या मादा में प्रजनन होता कैसे है, इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंग है, इसके बारे में हम देखते हैं। समझिए, स्त्री में जो नाभि के नीचे शरीर के अंदर, याद रखिएगा स्त्री में, मानव में जो प्रजनन होता है बॉडी के अंदर होता है, इसलिए प्रजनन जो जनन बोलते हैं ये मानव में आंतरिक प्रजनन हो जाता है। तो याद रखिएगा स्त्री में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा प्रजनन अंग स्थित होता है। ये जो बॉडी में जो जनन करेगा, जो अंग जनन करेगा वो कहाँ होता है, स्त्री के नाभि के नीचे शरीर के अंदर होता है। समझिए, इसमें रहता है क्या, एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय मतलब यहाँ आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, ये अंडाशय हुआ। एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी का मतलब हो गया 2, जिसे हम कहते हैं भाई एक जोड़ी चप्पल। एक जोड़ी, अगर आपको अगर ध्यान रखा, एक जोड़ी चप्पल का मतलब क्या होता है, 2 चप्पल। 2 चप्पल बोलता है कि नहीं बोलता है, सीधी सी बात है, 2 चप्पल बोलते हैं। तो जोड़ी का मतलब होता है 2 गो। तो यहाँ अंडाशय है तो क्या हो जाएगा, अंडाशय। दूसरा देखिए इसको ओवरी बोलते हैं इंग्लिश में, एक जोड़ी अंडवाहिनी। समझ गया, ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं, या फिलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसे। याद रखिएगा एक जोड़ी अंडवाहिनी। ये जो है, ये देखिए अंडा जिस रास्ते से गर्भाशय में एंट्री मारता है, वो जो रास्ता कहलाता है अंडवाहिनी कहलाता है। इस चीज को अभी याद रखिए, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको प्लीज आप लिख सकते हैं। एक गर्भाशय होता है, ये है यूट्रस, इसी में बच्चा पनपता। हम लोग बचपन में थे ना, हम लोग बचपन में समझते थे कि बच्चा उच्चा पेट में होता है, लेकिन बाद में जब पढ़े उड़े पता चला गर्भाशय में होता है। तो याद रखिएगा यूट्रस, यहाँ यूट्रस, याद रखिएगा गर्भाशय में क्या होता है, ये 3 इंपॉर्टेंट अंग है। उसके बाद एक अंग ये भी है योनि, इस चीज को याद रखिएगा। उसके हाइलम भी होता है, तो वो मेनली अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो हाइलम भी एक बस एक पतला सा लेयर होता है मांस का,
जो कि टूट जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है अच्छा खासा 12 वर्ष। अब इसका कार्य क्या है, इसके कार्य के बारे में जानिए, वर्क कैसे करता है समझिए। अंडाशय, जो अंडाशय है, ये अंडाशय, अंडाशय से अंडा की उत्पत्ति होती है, याद है, देखिए यहाँ समझने का कोशिश करिए होता कैसे है। अंडाशय से, ये अंडाशय है हमारा, ये देखिए ये अंडाशय हो गया। ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय से किसकी उत्पत्ति, दो, एक दो जोड़ी है कि नहीं है, ये अंडाशय, इससे किसकी उत्पत्ति होती है, अंडा की उत्पन्न, अंडाणु, इसको ओवम भी बोलते हैं, या तो इसको आप अंडा भी बोल सकते हैं, या तो इसको एक और नाम है मादा युग्मज, फीमेल गैमेट। देखिए ये इंग्लिश में नाम है, कई तरीके से अलग अलग टीचर बताते हैं, हमने आपको टोटल का टोटल नाम, या तो इसको अंडाणु भी आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा, या तो इसको आप अंडा भी बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गया, या तो इसको मादा युग्मक, ऑलराउंडर है मादा युग्मक, इंग्लिश में इसी को फीमेल गैमेट बोलते हैं, समझ गया। देखिए ये जो अंडा है, ये अंडाशय में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ये अंडाशय में क्या होता है, बनता है। एक चीज को हमेशा याद रखें, अंडाशय में क्या करता है, बनता है। और अंडाणु जो है, अंडाणु इस, ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता से होते हुए यहाँ पे जाता है, गर्भाशय में जाता है। जिस रास्ते से होते हुए गर्भाशय में जाता है उसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। इसको चीज को आपको याद रखिएगा। अब आप एक समझने की कोशिश करें, अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में क्या करता है, दीवारों में चिपक जाता है। यहाँ पे इसको अगर देखा जाए, यहाँ पे, यहाँ के अगर मान ली इधर बना है, महीना में बना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी देखेंगे, इधर इधर जैसे अगर मान ली इधर है, मान ली इस साइड बना है, इस साइड इधर बनेगा। यहीं पर क्या करेगा, इसी अंडा होते हुए इधर से होते हुए इधर रास्ते से होते यहाँ के चिपक जाएगा यही। और जब हम जानते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टोटल लगभग 28 दिन का होता है, 28 दिन में ये लास्ट एक सप्ताह का जो समय होता है, 7 दिन का समय होता है, ये यहीं से रक्त के साथ ये मोटी जो लेयर बन जाती है मांस की, ये बॉडी से निकल जाता है। तो याद रखिएगा, अंडाणु जो ओवम है, या इसको अंडा का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। इस चीज को अब याद रखिएगा। जिस लड़की में यह अंडाशय का निर्माण नहीं हो रहा है 12-13 साल के बाद, उसे भविष्य में प्रॉब्लम फेस करने से मां बनने में उसको दिक्कत हो सकता है, या फीमेल गैमेट बोलते हैं। अंडाणु, यही अंडा से, अंडा में जो चीज बनता है उसको अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु किस रास्ते द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, इस चीज को याद रखिएगा, अंडवाहिनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है और गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। ये योनि को आप याद रखिएगा, ये गर्भाशय है आपका, ये अंडवाहिनी है, सॉरी ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय आपका हो गया। अब यह अंडाणु जो है एक कोशिकी है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, जो अंडाणु है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका। अंडा जो है, अंडा जो फीमेल गैमेट है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका, और सबसे छोटा कोशिका क्या हमारे बॉडी का, शुक्राणु है। याद रखिए, मानव की सबसे बॉडी का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु है। सबसे लंबी न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। और दुनिया की सबसे छोटी कही जाए कोशिका के बारे में कहा जाए, ये आ जाए माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म। और जितना भी देखिए अंडा होता है ना, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा हो, आपको जितना मछली का अंडा हो या किसी का भी हो, मुर्गा का अंडा, वो सब एक कोशिकीय ही होता है। इस चीज को आप बारीकी से प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कौन सा है, अब याद रखिएगा, ये हमारा हो गया पुरुष में प्रजनन। पुरुष में प्रजनन के बारे में हम इसका अंग के बारे में जानेंगे। पुरुष प्रजनन अंग है क्या, देखिए पुरुष प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ देखिए पुरुष में जो होता है, पुरुष में अब यहाँ देख रहे होंगे, पुरुष में उदर गुहा, उदर के नीचे, उदर का मतलब होता है पेट, समझने का कोशिश करें, उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है। उदर के नीचे शरीर के बाहर एक जोड़ी टेस्टिस रहता है, यानी कि वृषण रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, वृषण है। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। इसी में यही मेन है, इसी से क्या करता है, कोई भी लड़का बाप बन सकता है, इसको बोलते हैं। इसी में शुक्राणु निकलता है, यानी स्पर्म जिसको बोलते हैं, शुक्राणु निकलता है इसी से। याद रखिएगा, शुक्राणु, इसी को हम बोले ना, और अदर भी नाम है, नर युग्मक बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। यही वृषण में ही शुक्राणु यानी कि नर युग्मक की उत्पत्ति होती है। जिस तरह महिलाओं में अंडाशय में याद रखें अंडाणु की उत्पत्ति होती थी, ठीक उसी तरह मानव में भी एक
प्रजनन तंत्र का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेन और जो भी प्रजनन के लिए चाहिए वो उत्पत्ति होता है, उसको बोलते हैं हम शुक्राणु बोलते हैं। उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। इस चीज को बारीकी से याद रखिएगा। अब जिससे शुक्राणु की गति करता है इसको सीसन के माध्यम से, समझे, ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता इधर से आप देख रहे होंगे, इधर देखिए दो जोड़ी है, सॉरी एक जोड़ी ये भी दिखेगा इधर से भी, और इधर से भी आप देखिएगा तो ये भी क्या है, ये रास्ता है। इधर से होते हुए बॉडी क्या करता है, ये लिंग से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब समझे, इसका नाम हमने जान लिया। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, समझिए, इसे बोलते हैं अब हम वृषण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। इसको याद रखेगा। ये इसी में शुक्राणु बनता। अब ये जो है, ये जो नली है जिसके द्वारा शुक्राणु बाहर निकलता है, इस नली को हम बोलते हैं, हम शुक्र वाहिनी भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो नली है इसको शुक्र वाहिनी में हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं शुक्राणु वाहिनी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाहिनी मतलब होता है जहां से जाता है, समझ गया, शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी भी दो, एक जोड़ी यानी कि दो संख्या के आधार पर दो। ये तो है मूत्राशय हो गया, मूत्राशय, मूत्राशय यानी जहां मूत्र निकलता है। ये हो गया सीसन, जिसको लिंग कहते हैं, सीसन, ये आपका हो गया सीसन। और ये यार आपका ग्रंथि हो गया, जिससे इसके मिनरल्स मिलते हैं, जो शुक्राणु को क्या करता है, खाद वाद देता है, मतलब कि उस तरह उसको जिंदा रखने का काम करता है। अब एक बार में इससे लाखों शुक्राणु बनते हैं, याद रखिएगा, निकलते हैं, सॉरी, एक बार में लाखों शुक्राणु निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार मादा के अंडाशय में सिर्फ एक ही अंडा का निर्माण होता है। इस चीज को आप बारीकी से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी करें सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए जो शुक्राणु है इसके बारे में हम जानते हैं। शुक्राणु का चित्र देखिए यहाँ पे, ये आपका शुक्राणु का क्या हो गया, चित्र हो गया। अब इसको देख सकते हैं, ये इसमें पूछ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, पूछ हो गई। इस चीज को याद रखें, ये इसकी क्या हो गई, पूछ हो गई, पूछ है। और ये जिसका हेड है, यही है मेन, यही है, इतना ही, यही हेड एंट्री मारता है। किसमें मारता है? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ये हेड होगा। यही क्या करता है, एक बार अंडाशय में एंट्री मारेगा, ये इसका ये पूरा का पूरा हर जगह, ये इसको न्यूट्रिएंट्स देता है, समझ गए। और इसी में ये मेन यही है, समझ गए। यही क्या करता है, अंडाशय में एंट्री मारेगा और ढुक जाएगा, उसके बाद तो दूसरा कोई भी जा नहीं सकता। अब समझे शुक्राणु का चित्र, ये भी शुक्राणु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख के बनाया गया है फोटो यहाँ पर। ये इसका पूछ हो गया, ये इसको आगे चलने में हेल्प करता है। अब समझे निषेचन कहते हैं किसको, इस चीज को आप बारीकी से ध्यान दें। निषेचन है क्या, निषेचन, निषेचन समझे, अंडवाहिनी से अंडाणु, अंडवाहिनी में अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा। तो क्वेश्चन याद रखेगा, जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है, समझिए। अंडवाहिनी यानी कि जहां पे क्या करता है, अंडा जिस रास्ते हुए योनि सॉरी गर्भाशय में एंट्री मारता है। तो याद रखें, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, निषेचन की घटना कहाँ पे होती है, अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी किसका एक ऑर्गन है, अंग है, तो याद रखिएगा ये एक मादा का अंग है, समझ गए। आप प्लीज इसको नोट करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब समझिए निषेचन कहते किसको है, निषेचन, यही है निषेचन। निषेचन में है जो अंडाणु, अंडाणु और ये जो दोनों मिल रहा है इसको युग्मनज कहते हैं। जब दोनों का दोनों मिल जाता है एक नया चीज बनता है, इसको अब समझिए निषेचन के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद ये जो है इसके बारे में, इसका हम फोटो भी नीचे देख लेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसके फोटो के बारे में हम जानेंगे। अब प्रॉपर रूप से बने रहे, यहाँ पर आ गए हैं तो प्लीज वीडियो कम से कम लाइक कर दें। अब से निषेचन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा निषेचन दो प्रकार। एक आंतरिक निषेचन नाम के आधार पे ही है, आंतरिक, आंतरिक माने बॉडी के अंदर होगा, बाह्य माने बॉडी के बाहर होगा, समझ गए। आंतरिक निषेचन है क्या, समझे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन या बहिर्निषेचन, ये जो है, ये जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि जो भी स्पर्म और अंडा होता है, ये मादा के बॉडी के अंदर होता है। माने वैसा निषेचन की क्रिया जब बॉडी मादा के शरीर के अंदर हो तो उसको बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे मानव में ही देखिएगा, मानव में अंडा का निषेचन क्या होता है, बच्चा की उत्पत्ति कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, ये सब किसका निषेचन होता है, बॉडी के अंदर होता है। याद रखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं निषेचन मतलब क्या होता है। अंडा का समझिए, अंडा का
और ये जो है इसका मिलना होता है, समझ गए ना, शुक्राणु का मिलना होता है। जब बॉडी के बाहर मिलेगा तो उसको बोलेंगे बाह्य निषेचन, याद रखिए। जैसे मछली क्या करता है, एक अंडा देता है, बहुत सारा अंडा देता है, और वहां पे जो नर वाला हिस्सा रहता है वो क्या करता है उसमें, देखिए नेक्स्ट, इसमें समझने का बाह्य निषेचन है क्या, ये जो बॉडी कहाँ होता है, मादा शरीर के बॉडी के बाहर में होता है। अब समझिए, इसको कोशिश करिए है क्या। इसमें जो हम बता रहे थे ये वाला जैसे ये जो है मादा कोई मछली है, ये कोई मादा मछली है, और इधर से क्या किया, एक नर मछली क्या गया, अपना स्पर्म क्या करता है, पानी में ही छोड़ता है, और ये क्या करता है, दोनों क्या करता है, मिल जाता है, दोनों क्या करता है, इसी में मिल जाता है। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, मैंने दोनों मिल जाता है, इसलिए मिलने के बाद फर्टिलाइज होता है। इससे जो ये जो निषेचन कला है ना, जो मछली के बॉडी के बाहर हुआ है, ये जो निषेचन हुआ है मछली के बॉडी के बाहर जो निषेचन हुआ है, इस निषेचन को बोलते हैं बाह्य निषेचन। मानव में क्या होता है, बॉडी के अंदर निषेचन होता है, समझ गए ना। अब इसको समझने का कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर समझ गए तो आप इसको पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। अब है क्या, समझने की कोशिश करें। अब सुनिए, जब मेल में, इसमें हो क्या रहा है, समझने को, जब मेल यानी पुरुष और स्त्री, हम जानते हैं पुरुष में जो शुक्राणु रहता है उसको हम नरयुग्मक बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, और मादा में जो शुक्राणु होता है, मादा में जो रहता है अंडा उत्पन्न होता है उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, यानी मादा युग्मन बोलते हैं। जब ये दोनों मिलता है, ये मिलता कैसे है, निषेचन की प्रक्रिया द्वारा मिलता है, तो एक नया चीज बनता है, इसको बोलते हैं युग्मनज यानी जायगोट बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जब शुक्राणु, देखिए शुक्राणु के लिए अलग नाम रखा गया नर युग्मक, और अंडाणु का अलग नाम रखा गया। जब ये मिलेगा, स्वाभाविक है इसका अलग नाम रखाएगा। ये इसको, ये जो मिलने की प्रक्रिया है ना, ये मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, समझ गए। अब समझे, ये जो नया मिल के बनता है इसको बोलते हैं हम युग्मनज बोलते हैं, यानी कि जायगोट बोलते हैं। अब जायगोट क्या होता है, बॉडी में गर्भाशय के अंदर विकास करके ये भ्रूण का निर्माण करता है, इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, और उसके गर्भ में ही विकास होते रहता है। जब वो जन्म लेता है, बॉडी क्या करता है, जब वो जन्म लेता है तो एक नया नवजात शिशु बन के क्या लेता है, जन्म लेता है, समझे। जब शिशु बॉडी के अंदर हो, बॉडी के क्या है, अंदर हो, बॉडी के अंदर हो, तो इसको एम्ब्रॉय बोलेंगे, याद रखिएगा, भ्रूण बोलेंगे। जैसे वो बच्चा